हेलो बेटा, ठीक हो? आई होप के सभी बच्चे ठीक हो गए। ठीक है बेटा। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हमने जो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था। ठीक है बेटा। तो आज जो लेक्चर रहेगा ये रहेगा हमारे पास। अच्छा, पहली बात देखो, ये जो आज का लेक्चर है ये फॉर लर्नर्स बुक 4 एक्सरसाइज 1.2 क्लास थर्ड। और टॉपिक हमारे पास है नेगेटिव नंबर्स। ठीक है बेटा। ऑलरेडी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट किया, जिसने नहीं देखा वो पहले उसको देखेगा, फिर इस एक्सरसाइज पे आ जाएगा। ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो, इसमें हमें सिंपली क्या सीखना है कि नेगेटिव नंबर्स के बारे में, किस तरीके से हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर लाइन पे। देखो, अगर मैं देखो बेटा समझना है इस तरीके से, जब मैं अगर मैं ऐसे नंबर लाइन बनाता हूं, इस पे हम कहीं पे ऐसे जीरो लिखते हैं, हमेशा याद रखना इसके राइट साइड में लिखते हैं पॉजिटिव नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते आप इन्फिनिटी तक लिख सकते हो, प्लस इन्फिनिटी तक। फिर आ जाओ यहां की तरफ, इस साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे करते करते। ठीक है बेटा, शाबाश। अब याद रखना, अगर आप जीरो से राइट की तरफ जाते हो, हमारे पास जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज होता है। जो वैल्यू इंक्रीजेस हमारे पास, अगर मतलब नंबर का जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज होता है। अगर हम जीरो से इस साइड जाते हैं, लेफ्ट साइड, जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज होता है। किनका? नंबर्स का। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि माइनस, देखो इसका मतलब 1 लेस देन होगा 2 से, 2 लेस देन होगा 3, 3 लेस देन होगा 4 से। समझे? तो जैसे जैसे हम यहां की तरफ जाएंगे तो नंबर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से इसमें देखो, जैसे जैसे आप नेगेटिव की तरफ जाओगे, मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट जाओगे इस साइड, तो नंबर्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब -1 ग्रेटर, देखो -1 ग्रेटर देन होगा -2 से। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, ऐसे लिखते हैं हम। जहां की तरफ ये बड़ा मुंह होता है, इसका मतलब होता है ये ग्रेटर देन। तो इसका मतलब -1 जो ये बड़ा नंबर है, किससे? -2 से। ऐसे अगर मैं आपको बताऊंगा कि -5, फिर मेरे पास -10, जरा बताओ इन दोनों में से ग्रेटर बड़ा नंबर कौन सा है? -5। ठीक है बेटा। अगर मैं आपको बताऊंगा ऐसे -7, हमारे पास -3, बताओ बड़ा नंबर कौन सा है? देखो पहले -3 आता है, तो अब बताओ इस टाइम डायरेक्शन कैसे रखेंगे? ऐसे। तो इसको पढ़ सकते हो आप ऐसे, -7 लेस देन -3, या उल्टा ऐसे पढ़ सकते हो -3 ग्रेटर देन -7। ठीक है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर जो इसका फर्स्ट है, देखो हमें क्या बता रहा है। हमारे पास इसे एक नंबर लाइन दिया है, हमें बता रहा है कि अगर आप स्टार्ट करते हो कहां से? -5 से। -5 से स्टार्ट करते हो आप, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है बेटा। फिर इसको करते हो काउंट ऑन मतलब होता है ऐड करना। यहाँ पे काउंट ऑन मतलब क्या होगा? यहाँ पे आप काउंट ऑन का मतलब समझो ऐड करना, मतलब एडिशन करना है। कितना ऐड करना है? काउंट ऑन 1, तो 5 को +1 करना है। देखो अब एक बात समझना बेटा, अगर ऐड करते हैं ना, ऐड का मतलब होता है हमें राइट की तरफ जाना है। चाहे आप इधर हो तो राइट की तरफ जाना है, चाहे इधर हो ऐड करना है तो इधर की तरफ जाना है। नेगेटिव अगर करना होगा तो अगर आप यहाँ पे इस नंबर लाइन पे कहीं पे भी हो तो हमेशा लेफ्ट की तरफ जाना। समझा? तो अगर ऐड काउंट ऑन करना प्लस, तो मूव करना, मूव टूवर्ड्स राइट। ठीक है बेटा, शाबाश। दूसरा एक और ऐसा हमारे पास होगा काउंट बैक, इसका मतलब होगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नेगेटिव, तो इसका मतलब कहां की तरफ हम मूव करेंगे? मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है बेटा, शब। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, -5 से स्टार्ट करना है। फिर क्या बोल रहा है? मूव काउंट ऑन 1 ऐड करना है। देखो काउंट ऑन मतलब ऐड करना, एडिशन करना है। कितना करना है? 1 करना है। तो -5 को कितना ऐड करना है? 1। तो हम 1 स्टेप चलेंगे तो -4 आएगा। समझा? तो जब आप इसको काउंट ऑन 1 करोगे, +1 करोगे, तो आपको आंसर क्या आएगा? -4। ठीक है बेटा। फिर देखो इस तरह से -2, फिर इसमें काउंट बैक मतलब क्या होगा? माइनस करना है। कितना माइनस करना है? -2। अब मुझे एक बात बताओ, जब -2 पे है आरडीएम, ठीक है, तो -2 को और -2 करना है, तो हम कहां पे पहुंचेगा? हमें देखो माइनस का मतलब होगा हम कहां की तरफ शिफ्ट करना है, या मूव करना है टूवर्ड्स लेफ्ट है। कितना शिफ्ट का, कितने स्टेप जाना है? 2 स्टेप।
ऐसे ऐसे, तो हम कहां पे पहुंचेंगे, फिर से -4 पे। ठीक है बेटा, शाबाश। एक सेकंड, नहीं सॉरी सॉरी, इसमें काउंट बैक 4 बोल रहा है, काउंट बैक 4, सॉरी, इसमें बोल रहा है काउंट बैक, बी पार्ट में इसको काउंट बैक 4। अच्छा ठीक है, देखो -2 तो काउंट बैक 4 लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो ये चले एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फोर्थ स्टेप, तो कहां पे पहुंचे, -6 पे, -6 पे, शाबाश। फिर क्या बोल रहा है, -3 पे, -3 पे इसको फिर करना है काउंट ऑन। काउंट ऑन मतलब क्या करना होगा, ऐड, कितना काउंट ऑन करना है, 3। अब अगर आप सपोज -3 पे काउंट ऑन मतलब करना है, कितना करना है, 3, तो काउंट ऑन मतलब ऐड करना है 3, तो ऐड करना 3 मतलब कहां की तरफ हम चलेंगे, टूवर्ड्स राइट, कितने स्टेप, 3, 1 2 3, तो आपका आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है बेटा, फिर आ जाओ आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है 6, 6 को क्या करना है, काउंट बैक, काउंट बैक कितना, 9। अब बताओ मुझे, काउंट बैक मतलब क्या करना है, -9। ठीक है बेटा, अब यह काउंट बैक आप ऐसे समझो कि मूव टूवर्ड्स लेफ्ट है, मूव टूवर्ड्स लेफ्ट है। स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे हमारे, देखो यार ये था हमारे पास 5, इधर आएगा 6 अब। ठीक है, 5 के बाद क्या था, 6। देखो शाबाश, हमें कितना काउंट बैक चलना है, 9। देखो ये चले हम एक स्टेप, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कहां पे पहुंचे हम, -3 पे। ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। ठीक, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। शाबाश, गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स। ठीक है ना, मुझे पता आप लोग अच्छे बच्चे हो, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप पढ़ लो। ठीक है, तो हाँ, अगर कोई पढ़ता नहीं होगा तो फिर तुम्हें, मुझे आता है फिर कि मुझे कैसे उसको पढ़ाना आता है। जब उसको मुर्गा बनाएंगे तब वो पढ़ेगा, अब वो ना मुर्गा बनाना पड़े तो फिर आप खुद सोचो। ठीक है ना, खुद पढ़ना है। देखो बेटा क्या बोला इसने, शाबाश, यहां पे इसने 0 लिखा है, फिर इधर इसने -6 एक जगह रखा है, यहां पे इसने इसको रिप्रेजेंट किया ही। ठीक है, यहां पे कहीं पे 6 है, यहां पे इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है D, या एक छोटा यहां पे इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है C से। ठीक है बेटा, शाबाश। देखो ऐसे कुछ, फिर हमें क्या बताया है, विच नंबर्स डू द एरोज ABCD पॉइंट ऑन। देखो आपको ऐसे नंबर लाइन पर आया इसने, इस तरीके से। अब इसने यहाँ पे नंबर नहीं लिखे थे, इस टाइम हमारे पास नंबर्स, चलो मैं नए से बनाता हूँ, एक सेकंड, मैं नंबर नहीं लिखता इधर, ऐसे। ठीक है, हाँ, ये 6 और -6 हमें पता है। अब मुझे एक बात बताओ, इसने हमें क्या बताया, ये A किस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये C किस नंबर को। आप क्या करोगे, देखो ये 0, इधर क्या लिखोगे, फिर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे फिर ये -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है बेटा, अब बताओ A क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें A करता है रिप्रेजेंट -5, C किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 3 को, और D किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 5 को हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। Which letter shows the position of a number greater than -4 and less than 0? अब इनमें से कौन सा ऐसा लेटर है विच, एक सेकंड, एक सॉरी एक सेकंड, बी हम भूल गए, यहाँ पे भी एक बी भी है, वो किधर है हमारे पास, -1 इधर, -1 इधर है हमारे। अच्छा, ये बी भी एक यहाँ पे, बी लेटर, तो बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -2 को। कोई बात नहीं, बी हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है -2 को। ठीक है, फिर हमें क्या बोल रहा है, विच लेटर शोज द पोजीशन ऑफ नंबर ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 0। इन लेटर्स में से कौन सा ऐसा लेटर है, कौन सा ऐसा लेटर है हमारे पास कि जिसका वैल्यू कितना हमारे पास है, जितनी, जिसका वैल्यू लेस देन 0। लेस देन 0 क्या होगा, ये लेस देन 0 होगा इधर की तरफ, और ग्रेटर देन -4, देखो -4 जब हम इधर जाएंगे तो ये तो ग्रेटर ही आएंगे। ठीक है, तो ग्रेटर देन -4 होगा इधर की तरफ। जरा बताओ, अब -4 और 0 के बिटवीन कौन सा लेटर है, तो बी। तो इसका जो ए पार्ट है, ये इसके ए पार्ट का आंसर है, बी पार्ट का आंसर आएगा बी। तो बी ऐसा लेटर है हमारे पास जो लेस देन 0 है और ग्रेटर देन -4 है हमारे पास। ठीक है बेटा, जो या बी के रिप्रेजेंट हमें करता है -2। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीज ठीक है कि नहीं, क्या हमें -2 लेस देन 0 है, यस। क्या -2 ग्रेटर देन -4 है, यस। मैंने बोला था ना, जितना नेगेटिव की तरफ लेफ्ट जाएगी उतना वैल्यू लेस आता है।
शाबाश बेटा। फिर क्या था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। ठीक, फिर से वही ऐसा एक क्वेश्चन है नंबर लाइन पे, नंबर लाइन के रिलेटेड ऐसे। इसने कहीं पे ऐसे जीरो बनाया, ठीक है। फिर ऐसे देखो इस, अब देखो क्या किया इसने, देखो जैसे चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ इस तरीके से। थर्मामीटर इसने बनाया, थर्मामीटर से क्या करते हैं हम, टेम्परेचर को मेजर। हाँ शाबाश। ये इधर ऐसे इसने जीरो रखा है, या एक पॉइंट एक से 10 रखा है। देखो 0 और 10 के बीच में अगर आप देखोगे इसकी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 0 to 9 कितने हमारे पास। अगर मैं आपको बताऊंगा 0 to 9, जरा नंबरिंग करो, ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। फिर यहाँ पे इसने एक जगह मेंशन किया है ऐसे 20, फिर यहाँ पे ऐसे मेंशन इसने किया है 40, ठीक है बेटा शाबाश। फिर यहाँ पे एक जगह इसने मेंशन किया -10। फिर देखो इसने क्या किया है, ये 10 के बाद एक जो इधर आता है एक ये यल वाली लाइन, इसको इसने रिप्रेजेंट किया हमारे पास सी से। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे जो दूसरा ये शॉर्ट है इसको रिप्रेजेंट किया लेटर बी से, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो इस तरह मेंशन किया है इसने, ये क्या इसने मेंशन लेटर ए से। हमें बताना कि ये ए बी और सी कौन से नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियसली देखो ये 0 1 2 3 4 5, अब आएगा 10, 10 के बाद क्या आता है 11, तो जो लेटर सी वो 11 है। अब मुझे बताओ शाबाश बेटा, ये 0 या -10, तो इसके बाद बिटवीन क्या क्या नंबर आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एक सेकंड इसमें ज्यादा मत हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक तो है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, तो ए क्या रिप्रेजेंट हमें करता है -8, और बी देखो बी हमें क्या करता है -1 -2 रिप्रेजेंट, ठीक है बेटा शाबाश। इजी है, कुछ ज्यादा चीजें नहीं है इसमें, ठीक है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, विच टेम्परेचर इज द कोल्डेस्ट। एक टेम्परेचर हमारे पास -6 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, -2 डिग्री। जरा मुझे एक बात बताओ, इन टेम्परेचर में सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर कौन सा है, कोल्डेस्ट मतलब सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर कौन सा है इसमें। देखो एक बात समझो, 0 या कोई भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा ग्रेटर होते हैं। अब देखो इस तरह से कि ये कैसे नंबर लाइन पे, ये ऐसे आता है, इधर कहीं पे 0, 0 के बाद आता है 1, इधर जाते हैं ये बनता है -2 -3 -4 -5 -6। जरा मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर हम क्या करते हैं, जब हम 0 से मतलब इधर राइट की तरफ जाते हैं वैल्यू इंक्रीज होता है, ठीक है, वैल्यू क्या होता है इंक्रीज। जब हम 0 इधर लेफ्ट की तरफ जाते हैं वैल्यू डिक्रीज होता है। -2 ग्रेटर या -6, ऑब्वियसली -2, तो 0 और 1 से है ही ग्रेटर इनसे, तो सबसे लोएस्ट हमारे पास कौन सा है फिर -6 डिग्री हमारे पास, ठीक है बेटा, या कोल्डेस्ट जो हमारे पास -6 इसमें। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, शाबाश शाबाश। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर इन ए सिटी इन ए टाउन वन डे वाज 5 डिग्री। एक दिन क्या हुआ कि ऐसे हमारे पास जो एक सिटी थी, ये सपोज 0, इसका टेम्परेचर 5 डिग्री था, 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे। हाँ, एक दिन क्या हुआ कि किसी एक सिटी का टेम्परेचर 5 डिग्री, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय 9 डिग्री ओवरनाइट। ड्रॉप्ड बाय मतलब होता है कि कम हुआ, कितने से कम हुआ मतलब नेगेटिव, मतलब वो लेस हुआ कितने से, 9 से। तो मुझे एक बात बताओ, देखो ऐसे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 2 -3 -4 -5 -6, ठीक है बेटा। फिर क्या बोल रहे, देखो दिन में टेम्परेचर 5 डिग्री था,
रात को क्या हुआ, ये जो 5 डिग्री था ना, ये ड्रॉप हुआ बाय 9 डिग्री, मतलब ये जो 5 डिग्री था दिन में, रात में इसमें 9 डिग्री कम हुआ, 9 डिग्री सब्ट्रैक्ट हुआ। 9 डिग्री ड्रॉप मतलब होगा कि हमें -5 करना है ना, -9 करना है। तो हमें कहाँ की तरफ चलना पड़ेगा, यहाँ की तरफ, राइट या लेफ्ट की तरफ? लेफ्ट की तरफ जाएंगे हम। कितने स्टेप चलना है? 9 स्टेप। देखो ये चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कहां पे पहुंचे हम? -4 पे। तो इसका मतलब जो जो नाइट में जो टेम्परेचर होगा हमारे पास, लोएस्ट टेम्परेचर जो हमारे पास होगा, होगा -4 डिग्री। समझ आया कैसे स्टार्ट करना है? देखो ऐसे मत करना इसको एक स्टेप, ये 1 2 ऐसा नहीं, स्टार्ट ऐसे करना। ये एक, देखो यहां से स्टार्ट किया, पहले स्टेप में कहां पूछेगा? इधर। तो ये गया 1 1 2 3 4 5, इस तरह से। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हमारे पास एक नंबर लाइन दिया है इस तरीके से। एक सेकंड में इसमें फिल करता हूं। अरे ये तो आज ही नहीं खुल रहा है। हो पता नहीं इसमें क्या हो गया। इसमें क्या हुआ? इसमें बाहुबली की जादू आ गई क्या, या मैं ही कमजोर हो गया हूँ? ओह ओह ओह, अरे नहीं खुल रहा है। इसमें बाहुबली का जिन आ गया, ठीक है ना। चलो अब ऐसे निकालते। अब देखो बेटा, हमारे पास कैसे कुछ इस तरह से, इसमें नंबर लाइन ऐसा कुछ है, यहाँ पे 0, ये क्या हमारे पास इसका नाम रखा है इसने के, फिर L M N O P Q R S T U, और U को क्या रिप्रेजेंट किया इसने? 10। ये नंबर लाइन आप लोगों को बना क्या कि L M N O P Q R S T U। अगर मैं देखो नंबरिंग ऊपर से लिखूं क्या आएगा? ये 0, ऊपर आएगा 1 2, तो M क्या रिप्रेजेंट करता है? 2, एंड 3 ऐसे 4 5 6 7 8 9, और U रिप्रेजेंट करता है 10। इसी तरह से यहां से उल्टा चलते हैं, ऐसे J I H G F E D C B A, ये कितना रिप्रेजेंट करता है? -10। अब यहां से तो ये क्या है हमारे पास? ये J I, ऐसे लिखते A B C D E F G H I J के ऐसे। अब देखो K क्या रिप्रेजेंट करता था? 0। अब जब इस साइड जाएंगे, 0 से इस साइड, तो क्या जाएगा हमारे पास? अब आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। फिर इसने नीचे कुछ टेबल दिया है, फिर ऐसे बनाया इस तरह से टेबल। ठीक है बेटा, शाबाश। देखो ऐसे कुछ बनाया, ये भी मैं लेता हूं ऐसे। कितने फिर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक और लाइन ऐसे। ठीक है बेटा, शाबाश। यहाँ पे -10, यहाँ पे 3 9 -10 7 -8 9 -2 -8 -10। हमें क्या करना है? अब देखो, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल टू सॉल्व द पजल एंड फाइंड आउट वेयर एम्पेरर पेंगुइन्स लिव। अब मुझे एक बात बताओ, -10 किस लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा था? ए को। 3 देखो, 3 किसको रिप्रेजेंट करता था? एन को। 9 किसको रिप्रेजेंट करता था? टी को। -10 फिर से -10 किसको रिप्रेजेंट करता है? फिर से ए को। 7 किसको रिप्रेजेंट करता है? आर को। -8
सी को 9, टी को -2, आई -8, सी को और -10, फिर से ए को। तो ये क्या बना हमारे पास, एंटार्क्टिका, यही पे हमारे पास ये जो पेंगुइन पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, व्हाट मिस्टेक हैज मार्क्स मेड, हाउ कैन यू हेल्प हिम टू फाइंड इन दिस है। इसने क्या लिखा, इसने क्या बोला हमारे पास, मार्क्स ने बोला है कि -5 डिग्रीज वार्मर देन -4 डिग्री। इसने बोला कि अगर -5 डिग्री है टेम्परेचर और -4 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, इसने बोला कि जो हमारे पास -5 डिग्री होगा ये ज्यादा वार्म होगा एज कंपेयर टू -4। इसने लिखा बिकॉज 5 इज बिगर देन -5 इज बिगर देन 4। बट एक चीज है, क्या ये 5 और क्या ये पॉजिटिव नंबर है? नहीं, हमारे पास नेगेटिव नंबर है ये। और नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा उतना उसका वैल्यू लेस, उतना इसका वैल्यू। तो यहाँ पे लेस नंबर कौन सा हमारे पास, ऑब्वियसली -5। तो -5 इज लेस देन -4। और जितना नंबर लेस उतना वो दिखाएगा उतना टेम्परेचर कम है हमारे पास, उतना टेम्परेचर। इसका मतलब अगर मैं दिखाऊंगा यहाँ पे इन दोनों में से लोएस्ट टेम्परेचर कौन दिखाएगा, ये -4 ही दिखाएगा हमारे पास लोएस्ट टेम्परेचर। ठीक है बेटा, शाबाश। इसने क्या क्या बोला था हमारे पास कि क्योंकि 4 ग्रेटर देन 5 है, ये 4 नहीं, ये -4 और -5। और नेगेटिव में क्या होता है, जितना नेगेटिव में नंबर बड़ा उतना उसका वैल्यू लेस आता है। ठीक है बेटा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ये था इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक सेकंड में फिर देखता हूँ क्या ये, पता नहीं इसका क्या हुआ। हाँ, खुल गया। ओहो, ठीक है बेटा, देखो मेहनत करनी है। ठीक है, अभी तो आप छोटे हो, जब आज मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली फिर आगे जाके भी मेहनत करोगे। ठीक है ना, बाकी आप टेंशन मत लो, जो भी आप लोग का सिलेबस है मैं वो आप लोग को इंशाल्लाह सारा कंप्लीट कराऊंगा। अब मैं आप चुनू मुन्नू को क्या बोलूंगा, हाँ, सब्सक्राइब करो, ये करो। ठीक है, अभी तो आप लोग इस दुनिया से बेखबर हो। वैसे आजकल बच्चे बहुत ही खतरनाक होते हैं, आजकल तो बच्चों को ही ज्यादा नॉलेज है इनके बारे में। ठीक है ना, तो अब मैं क्या बताऊंगा आप लोग को, जो भी आप लोगों के जो फ्रेंड्स हो गए स्कूल में, उनके साथ ही चीजें शेयर करो, बताओ। एक हमारे बड़ा भाई है वो पढ़ाता है। ठीक है ना, मैं आप लोगों का सर नहीं हूँ, अब मैं जो आप एज ए बड़ा भाई मानो। ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, व्हाट टेम्परेचर इज 6 डिग्रीज वार्मर देन -4। वार्मर मतलब क्या होगा, ज्यादा। वार्मर मतलब होगा ज्यादा। क्या बोल रहा है कि व्हाट टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर होगा 6 डिग्रीज वार्मर देन -4। मतलब -4 को अगर हम 6 डिग्री ज्यादा करेंगे, मतलब -4 को अगर हम ऐड करेंगे 6 डिग्री, तो हमें क्या टेम्परेचर मिलेगा। समझा बेटा, अगर क्या, देखो मैं अच्छा नंबर लाइन बनाता हूं। अब नंबर लाइन पे इसको करते हैं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। यहां से क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इससे क्या होता है, व्हाट टेम्परेचर इज 6 डिग्रीज वार्मर देन -4। -4 इधर है, तो इससे 6 डिग्री ज्यादा कौन सा टेम्परेचर आएगा। 6 डिग्री ज्यादा, 6 डिग्री ज्यादा मतलब ऐड करना है। ऐड करना मतलब कहां की तरफ चलना पड़ेगा, राइट या लेफ्ट। राइट, तो कितने स्टेप चलना पड़ेगा, 6। 1 2 3 4 5 6, तो वो कितना आ रहा है, 2। ठीक है, तो 2 डिग्री, तो ए पार्ट का आएगा हमारे पास 2 डिग्री टेम्परेचर। जो -4 से 6 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर है वो हमारे पास 2 डिग्री है। फिर क्या है, व्हाट टेम्परेचर इज 5 डिग्री लेस देन 1 डिग्री। 1 डिग्री से 5 डिग्री लेस कौन सा टेम्परेचर, लेस मतलब देखो, अच्छा यहाँ पे लिखो आप ग्रेटर, ऐसा ग्रेटर नहीं, अभी इसने वार्मर, और देखो वार्मर का मतलब होगा यहाँ पे ऐड करना, वार्मर
का मतलब होगा ऐड करना, या ऐड करना मतलब होगा मूव राइट, मूव टुवर्ड्स राइट। हाँ, इसी तरीके से अगर ऐसे इसने बोला लेस या कूलर, इन दोनों का मतलब होगा नेगेटिव करना है। नेगेटिव मतलब कहां की तरफ मूव करना है, तो मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो क्या बोल रहा है, व्हाट टेम्परेचर इज 5 डिग्रीज लेस देन 1 डिग्री। 1 डिग्री से कौन सा टेम्परेचर 5 डिग्री लेस है, तो मतलब 1 डिग्री में से कितना लेस करना है, 5 डिग्री। तो 1 देखो, 1 तो इधर है, तो कितना चलना पड़ेगा, 5, बट इस टाइम लेस है, तो कहां की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट की तरफ। एक चले, 2, 3, 4, 5, तो फिर से कितना हमारे हमारे पास अब टेम्परेचर कितना है, -4 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो बी पार्ट का आ जाएगा हमारे पास -4 डिग्री। देखो ना, देखो जब हम 1 से पीछे की तरफ 4-5 स्टेप चले तो हम -4 पे पहुंचे। व्हाट टेम्परेचर इज 3 डिग्रीज वार्मर देन -2। पहले मैं ये इधर से ये चीजें हटाता हूं सो दैट कि आपको एक कंफ्यूजन ना करे। अब देखो क्या बोल रहा है, व्हाट टेम्परेचर इज 3 डिग्रीज वार्मर देन -2। कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जो -2 से वार्म 3 डिग्री वार्मर है। देखो वार्मर मतलब क्या हुआ, ऐड मतलब मूव करना है टूवर्ड्स राइट, तो कितना मूव करना है, तो 3, एक चले, 2, तो 3, तो कहां पे पहुंचे हम, +1 पे। तो सी पार्ट का क्या आएगा, 1 डिग्री, +1 डिग्री। व्हाट टेम्परेचर इज 3 डिग्रीज कूलर देन 0 डिग्री। कूलर देन 0, कूलर देन 0, व्हाट टेम्परेचर, और कितना कूलर, 3 डिग्री, 0 से 3 डिग्री कूलर। कूलर मतलब क्या होगा, नेगेटिव करना, मतलब मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये चले 1, चले 2, ये चले 3, हम तो कहां पे पहुंचे, -3 पे। तो डी पार्ट का आ जाएगा -3 डिग्री। ठीक है बेटा, व्हाट टेम्परेचर इज 5 डिग्रीज हायर देन -1। -1 से, अच्छा यहाँ पे लिखना वार्मर, अच्छा इसने एक और बोल दिया पे हायर। हायर का भी मतलब क्या होगा हमारे पास, ऐड करना या मूव करना टुवर्ड्स राइट। कितना मूव करना है, -1 से, देखो 5, व्हाट टेम्परेचर इज 5 डिग्रीज हायर देन -1। कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा जो -1 से 5 डिग्री ज्यादा होगा। 5 डिग्री ज्यादा मतलब स्टार्ट कहां पे करेंगे आप, -1 पे, तो कितने स्टेप चलना है, 5 स्टेप, कहां की तरफ, हायर मतलब टुवर्ड्स राइट। तो ये चलिए देखो, ये बना 1, 2, 3, 4, 5, तो कहां पे पहुंचे हम, 4 पे। तो ई पार्ट का आंसर आएगा हमारे पास 4 डिग्री। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ जो आप लोगों का जो ये एक्सरसाइज 1.2 है ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बेटा, तो आई होप कि ये चीजें समझ आए होंगे। ठीक है ना, तो बस यही बताऊंगा मैं आप लोगों को कि अगर किसी जगह से मतलब किसी जगह नहीं समझ आया होगा तो फिर से क्या करना है, फिर से इसको रिपीट करना, फिर से देखना। ठीक है, हाँ, तो और साथ ही में क्या करोगे, इन छोटे मोटे हाथों से इन इसको शेयर करना। ठीक है, हाँ, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आप लोगों के छोटे मोटे फ्रेंड्स होंगे उनके साथ इस चीज को शेयर करना। ठीक है, तो और अगर किसी जगह नहीं आया होगा समझ तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर कुछ बताना चाहोगे तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नए लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।